हेलो एवरीवन। वैसे तो आपको मेरी लाइफ की हर छोटी छोटी अपडेट्स मिलती रहती हैं। आप देखते हो अभी फिलहाल में मेरा घर बन रहा है, उससे पहले मैंने घर बनवाया था, उससे पहले मैंने गाड़ी भी ली थी। ऐसे लगातार छोटी छोटी चीज़ों की मैं अपडेट आप लोगों को देता रहता हूं। तो अभी भी एक छोटी सी अपडेट रहने वाली है आप लोगों के लिए कि मैं क्या करने वाला हूं। और बहुत सारे लोगों को जब मैंने पर्सनल जो मेरे फ्रेंड हैं या जो मेरी फैमिली वाले हैं उनके साथ ये मैंने आइडिया शेयर किया तो सभी ये कह रहे कि रोहित इन चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ रही है तेरे को, तो क्यों ये चीज़ें करना चाहता है, तेरा अच्छा खासा सेटअप है, सब कुछ सही चल रहा है, तो इस छोटी सी चीज के पीछे क्यों पड़ा है। और उसका रीजन आज मैं डिटेल में आप सभी लोगों को समझाने वाला हूं, क्योंकि जब मैं ये काम करूंगा तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल आएगा कि रोहित इतने अच्छे काम से इतना छोटा काम क्यों पकड़ रहा है या ये काम क्यों कर रहा है। बहुत सारे लोगों के, क्योंकि अभी फैमिली वालों को इतना डाउट है तो बाहर वालों को बहुत डाउट रहेगा। तो स्टार्ट करने से पहले ही आप लोगों को मैं बता देता हूं। सबसे पहले मैंने प्लान बनाया है कि मैं जन सेवा केंद्र, जो कि CSC कॉमन सर्विस सेंटर के नाम से जाना चाहता है, वो मैं ओपन कर रहा हूं। फाइनली मैंने उसके लिए एग्जाम भी दे दिया, एग्जाम पास भी कर लिया और मैंने उसके लिए फॉर्म सबमिट कर दिया। DM से भी बात कर ली और उसने अप्रूवल देने के लिए भी बोल दिया कि 8 से 10 दिन में अप्रूवल मिल जाएगा। तो फाइनली मैं आपको बताता हूं कि CSC सेंटर होता क्या है। सबसे पहले ये मैं आपको समझाता हूं, जिसे जन सेवा केंद्र बोलती है। दोस्तों, CSC सेंटर उन लोगों को लिए होता है जो लोग दूसरे लोगों को गवर्नमेंट की सर्विस पहुंचाने का काम करती हैं। जैसे गवर्नमेंट लगातार कुछ ना कुछ योजनाएं लॉन्च करती रहती है, इसके अलावा बहुत सारी गवर्नमेंट के कार्ड्स बनती हैं, बहुत सारी चीजें आती रहती हैं, अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स बनती हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू बनाए जाते हैं। तो उनके लिए कुछ हम जैसे लोग असाइन किए जाते हैं, उनको CSC सेंटर दिए जाते हैं और उन सेंटर को हम लोग चलाते हैं। तो सरकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। किसी को कोई भी डॉक्यूमेंट बनवाना है वो हम लोग बना सकते हैं, यानी कि हमें अथॉरिटी मिल जाती है कि गवर्नमेंट की सर्विस हम लोग दे सकते हैं। इसके अलावा बैंकिंग सर्विस होती हैं या नई नई योजनाएं आती हैं, जैसे कि ई-श्रम कार्ड बनती हैं, इसके अलावा पैन कार्ड, आधार कार्ड, बहुत सारी चीजें आती हैं। लगभग 120 सर्विस इसमें आती हैं, जिनको जो CSC सेंटर वाले होते हैं या जनसेवा केंद्र वाले वो होते हैं, वो जनता को देते हैं। अब भाई बात आती है कि सब लोग यही कह रहे हैं कि रोहित तेरा अच्छा खासा सेटअप है, सब कुछ तेरा बढ़िया चल रहा है, तो तू CSC सेंटर क्यों खोल रहा है, क्योंकि इसमें बहुत कम प्रॉफिट होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या होता है। CSC सेंटर में थोड़ी गलत चीजें भी लोग कर रहे हैं और उन चीजों को देखते हुए मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को यह काम करना चाहिए। दोस्तों, होता क्या है, जो CSC सेंटर चलाती है ना, उनको कभी भी किसी भी ग्राहक से पैसे नहीं लेने होते, और लेने होते हैं तो बस बहुत कम पैसा लेना होता है, क्योंकि उन्हें सरकार की तरफ से पैसा दिया जाता है प्रत्येक काम का, मतलब उन्हें कमीशन मिलता है। जैसे कि मैं किसी का कोई भी ई-श्रम कार्ड बनाऊं तो मेरे को कमीशन मिलेगा, मैं किसी की KYC करूं, ई-KYC जो हो रही है, जो खेतों की पैसे मिलते थे 6,000 रुपए, तो उस पर 15 रुपए पर ई-KYC पे, तो ऐसे सरकार हमें पैसा देती है, जो जनसेवा केंद्र वाले होते हैं, CSC सेंटर वाले होते हैं। लेकिन जो CSC सेंटर वाले क्या होती हैं, वो अलग से दूसरे लोगों से भी पैसा ले लेते हैं। जो ग्राहक आते हैं वो भी इतने ज्यादा पैसे ले लेते हैं, जो काम फ्री में होना चाहिए उनके 200-200 रुपए। तो जो किसान लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको बहुत परेशानी होती है कि ये लोग ना बेवकूफ बनाते हैं एक तरह से और पैसे झंडने का काम करते हैं। दूसरी चीज, बहुत सारी गवर्नमेंट की योजनाएं लगातार आती रहती हैं, लेकिन मोस्टली मैंने देखा है CSC वालों को नॉलेज नहीं रहती कौन सी योजना आ रही है, किस तरीके से उसको बताना है लोगों को पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती, इंफॉर्मेशन सही नहीं पहुंच पाती कि क्या चीजें चल रही हैं। और एक और चीज मैंने क्या देखी है कि जो जनसेवा केंद्र वाले होते हैं उन लोगों को बस नॉलेज होती है फॉर्म भरने की, और आगे का प्रोसेस नहीं जानते कि पैसे अगर गवर्नमेंट की तरफ से मिलेंगे तो कैसे निकलवाने हैं, कैसे उनको पूरी सुविधा का जो सरकार द्वारा चलाई गई है उसका लाभ दिलवाना है। तो वो पूरी जानकारी उनको नहीं होती। और हम लोगों का क्या काम होता है, जैसे मैं वीडियो बनाता हूं, तो वीडियो बनाने से पहले मेरे को बहुत कुछ देखना पड़ता है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम लोग वीडियो में शेयर करते हैं। इंफॉर्मेशन आप लोगों को देने से पहले हमें खुद के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। मान के चलो सरकार कोई भी योजना लॉन्च कर रही है, लॉन्च करने के बाद जैसे ही वो लॉन्च हो जाएगी तो हमें उसकी पूरी जानकारी इकट्ठी करनी होती है, उसके बाद हमें उसकी वीडियो बनानी होती है। तो होता क्या है कि हमें उस योजना की पूरी जानकारी हो जाती है। उसी जगह
सीएससी सेंटर वाले क्या करते हैं, कोई योजना आई, वो बस क्या सीखते हैं, उस फॉर्म को भरना, कि उस योजना का फॉर्म कैसे भर सकते हैं, उसके बारे में, उस योजना के बारे में नहीं सीखते, क्या फायदा है, क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या उनकी टर्म एंड कंडीशन है, कैसे पैसे मिलते हैं, किनको मिलेंगे, किनका फॉर्म भरा जाएगा, किनका नहीं भरा जाएगा, किसी से भी मतलब नहीं, उन्हें बस ये मतलब है कि फॉर्म ऐसे भर देंगे। तो इसलिए प्रॉपर काम नहीं हो पा रहा। तो मैंने सोचा कि मैं वैसे भी नॉलेज इकट्ठी करता हूं, तो मैं सही लोगों को, अपने एरिया के, अपने गांव के, इधर उधर के गांव के लोगों को सही जानकारी के साथ सही योजनाओं का लाभ दिला पाऊं, और बहुत ही कम पैसे में या ना पैसे लेके। तो उस हिसाब से मैंने काम करने का प्लान बनाया। मैंने बहुत सारे लोगों को बताया भी कि आप एक काम करो, जो किसान लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनसे पैसे मन लो, उनके काम करवा के दो। जैसे बीपीएल कार्ड होती है, सच्चाई ये है कि बीपीएल कार्ड उन लोगों की नहीं बने जिनको जरूरत होती है, लेकिन उन लोगों को ये जरूर बन चुके हैं जिनको जरूरत नहीं है बीपीएल की, जिन्हें राशन की जरूरत नहीं जो सरकार द्वारा दिया जाता है। वो क्यों मिल गए? क्योंकि उन्होंने कमीशन दे दिया, उन्होंने सीएससी वालों को 2000 दे दिए, 2500 दे दिए, तो उनके बन चुके हैं। लेकिन जिनको एक्चुअली उस खाने की जरूरत है, जो सरकार द्वारा मुहैया कराया जा रहा है, उन लोगों को वो खाना नहीं मिल पा रहा। तो इसलिए फाइनली मैंने सोचा कि मैं खुद सरकार से अथॉरिटी लूंगा और उसके बाद उन लोगों की हेल्प करूंगा जिन लोगों को इसकी जरूरत है। पहली चीज, मेरा टारगेट यही रहेगा कि मैं एक जगह पे खड़ा होकर काम नहीं करूंगा, लोगों के पास जाऊंगा, वहां पे कैंप लगाए जाएंगे और वहां पे लोगों को नई नई योजनाओं के बारे में समझाया जाएगा, प्रॉपर जानकारी दी जाएगी कि इस योजना के लिए आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो तो इसका क्या फायदा रहेगा, और उसके बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, चाहे बैनर लगा के दी जाए, पर एक एक योजना, जैसे कि अभी ई श्रम कार्ड बन रहे थे तो उसमें बहुत सारे फायदे थे। तो ई श्रम कार्ड के बारे में अगर हमें कैंप लगाना है तो एक गांव में जाके कैंप लगाएंगे और वहां पे बैनर्स लगा देंगे, उनके फायदे बैनर पे लिखा होगा, ई श्रम कार्ड बनवाने के क्या फायदे हैं, लोग आगे पढ़ सकें क्या फायदे हैं और किस तरीके से बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो बैनर लग गया। और उसके बाद उनका परमानेंट काम करके देना है, ऐसा नहीं कि फॉर्म भर दिया और प्रिंट आउट निकाल के पकड़ा दिया कागज, लो हो गया। क्योंकि किसान लोग हैं, वो गरीब लोग हैं, वो उन्हें अच्छे से रख नहीं पाते डॉक्यूमेंट्स को, वो फट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, कोई फायदा नहीं मिल पाता। उनके प्रॉपर प्लास्टिक कार्ड में बना के देना, थोड़ा बहुत उनसे चार्ज करो, लेकिन उतना चार्ज करो जितना जायज हो, जितना तुम्हारा खर्चा हुआ है उससे 10-20 रुपए ऊपर ले लो। लेकिन ये नहीं, तुम्हारा खर्चा 10 रुपए का हुआ है, तुम 200 रुपए उनसे चार्ज कर रहे हो, तो ये चीज नहीं करनी। तो मैं ये चाहता हूं कि सही लोगों को सही जानकारी के साथ सही योजना का लाभ मिल पाए, इस चीज का मैं काम करूं जन सेवा केंद्र को लेके। तो बाकी का ये कितना पॉसिबल हो पाएगा वो समय बताएगा, लेकिन मैं अपना 100% देने की कोशिश करूंगा। एक और चीज और है, वो मैं बताना भूल गया कि जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं कि जनसेवा केंद्र वालों को पता नहीं, उनके पास जनसेवा केंद्र तो है लेकिन उनको उन चीजों के बारे में नहीं पता। तो मैं क्या करूंगा कि मेरे पास एक तो लाइसेंस रहेगा, तो मेरे पास उनका सॉफ्टवेयर भी रहेगा जहां पे सारी योजनाएं दिखाई जाएंगी। तो मैं प्रॉपर वहां पे काम करके दिखाया करूंगा, वीडियो बनाया करूंगा कि देखो सीएससी सेंटर में ये योजना नई ऐड हुई है, इसमें कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, इसके क्या फायदे रहेंगे, क्या ड्रॉबैक्स रहेंगे, इसके लिए किन किन चीजों की जरूरत होगी। तो मैं सीएससी के अंदर आने वाली सर्विस के बारे में डिटेल में वीडियो बनाया करूंगा, जिससे जो दूसरे जनसेवा केंद्र वाले हैं वो हमारी वीडियो को देख के अच्छे से समझ पाया करें कि अगर सरकार के द्वारा ये योजना चलाई गई है तो इसके क्या फायदे हैं, कैसे इसका क्लेम होगा, कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, किनका होगा किनका नहीं होगा। तो वो जानकारी भी हम वीडियोज के माध्यम से दूसरे सीएससी सेंटर वालों को प्रोवाइड करेंगे। तो ये हमारा अभी टारगेट है जो मैं सोच रहा हूं, और ये कितना सक्सेस होगा मैं कोशिश करूंगा पूरा सक्सेस हो। हमारी इस जर्नी के लिए आप तैयार हो या नहीं। और एक और चीज मैं बार बार आपको रोक रहा हूं, एक चीज और कि जैसे बहुत सारे लोग सेंटर पे नहीं आ पाते, उनका काम फोन से ही हो जाए, वो व्हाट्सएप पे हमें डॉक्यूमेंट भेज दें, हम यहीं से उनका काम कर दें, यहीं से सारी चीजें कर दें। जो ज्यादा दूर के हैं उनके लिए कुरियर सुविधा शुरू कर दें, कुरियर से करा दिया करें, उनके घर पे पहुंच जाया करे, कार्ड वगैरह सारी चीजें उनके घर पे पहुंच जाया करें। तो ऐसी कुछ चीजें करेंगे, डिजिटलाइजेशन करेंगे, जो डिजिटल चीजें उन्हें ऐड करेंगे ऑफलाइन में, और बहुत सारी चीजें होंगी वो मैं दिखाऊंगा आगे जो जो चीजें होंगी। बाकी की इस हमारी जर्नी के लिए आपका क्या सजेशन रहेगा कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और धन्यवाद आज की ये वीडियो देखने के लिए।